शशि जी। अभी मैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब देख रहा था जी। कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें उन्होंने कल्कि अवतार की व्याख्या दार्शनिक स्तर पर की है। कल्कि अवतार को इन्होंने एक नई चेतना की लहर के समान माना है जो खुद अपने ही आदर्शों से भटकी हुई मानवीय सभ्यता को दिशा देगी। कल्कि अवतार के स्वरूप का अत्यंत सुंदर विश्लेषण युग ऋषि, तपोनिष्ठ, वेद मूर्ति आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने भी किया है। अच्छा। उन्होंने तो डॉक्टर राधाकृष्णन से आगे बढ़कर कल्कि को प्रज्ञा अवतार ही कह दिया है। वाह। उनका मत तो ये भी है कि कल्कि अवतार बुद्ध अवतार का ही पूरक होगा। इस तरह जन चेतना का जो काम बुद्ध ने शुरू किया था उसे वही आगे बढ़ाएगा। इसी जन चेतना की बात राधाकृष्णन भी कहते हैं। विज्ञान के विकास ने मनुष्यों के बीच की भौतिक दूरी तो कम कर दी, लेकिन उनके हृदयों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इस दूरी को पदार्थ विज्ञान के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए चेतना विज्ञान या आध्यात्म का सहारा लेना बहुत जरूरी है, और इसके बिना मानव सभ्यता के इस एकांगी विकास से मनुष्य को कभी संतोष और शांति नहीं मिल सकती। पूज्य आचार्य जी ने राधाकृष्णन के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। आचार्य जी की एक पुस्तक है सभ्यता का शुभारंभ। इसमें उन्होंने कहा है कि सभ्य होना मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, किंतु सांस्कृतिक विकास के बिना वह अधूरा है। क्या आध्यात्म विज्ञान का साधारण व्यक्ति के दैनिक जीवन में समावेश हो सकता है? ये कार्य आचार्य जी ने किस प्रकार संभव किया? अभी आप कल्कि के रूप में जिस चेतनात्मक लहर की बात कर रहे थे, आचार्य जी ने वर्षों के प्रचंड तप और साधना के द्वारा उसे आत्मसात किया और दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाया। अच्छा, आचार्य जी ने अपने तप से दूसरों के व्यक्तित्व को कैसे बदल दिया? उनकी क्या कार्यशैली थी? उनके चुंबकीय व्यक्तित्व से आकर्षित होकर बहुत से लोग उनके पास आए और उनकी कृपा और अनुदानों से धन्य हुए। अपनी संपूर्ण कृपा और आशीर्वादों के बदले में आचार्य जी उनसे एक ही मूल्य मांगते थे, जीवन में देव संस्कृति के अनुरूप परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन का यह काम उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर किया या इसे किसी सामूहिक प्रक्रिया का रूप भी दिया? और शशि, ये भी बताओ कि क्या उन्होंने इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन का निर्माण किया जहां लोग एकत्र होकर एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास कर सके? इस महान लक्ष्य के प्रति आस्था रखने वाले निष्ठावान लोगों का एक बड़ा समूह उनके जीवन काल में ही एकत्रित हो गया था। अच्छा। जिसे उन्होंने निश्चित कार्यक्रम और गति प्रदान करके संगठित किया। इस संगठन का नाम उन्होंने गायत्री परिवार या प्रज्ञा परिवार रखा। इसमें प्रतिदिन 1 या 2 घंटे का समय लगाने वालों से लेकर वर्ष में कई माह का समय लगाने वाले नैष्ठिक साधक शामिल हैं। इन सृजन सैनिकों के माध्यम से देव संस्कृति के विकास विस्तार के प्रयास लगभग 50 वर्षों से चालू हैं। समय की मांग को देखते हुए कुछ बड़े प्रयोग करने की आवश्यकता अनुभव हुई। जून 1992 में शपथ समारोह के नाम से एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। उसी आधार पर देव संस्कृति दिग्विजय यात्राओं सहित अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का उदय हुआ। इसी क्रम में लोगों की कुछ जिज्ञासाएं भी उभर कर आईं। दिग्विजय कैसे होगी? अश्वमेध चक्रवर्ती सम्राट किया करते थे, अब जनतंत्र की व्यवस्था में यह कैसे संभव होगा? अश्व कैसे छोड़ा जाएगा? बाद में उसका यज्ञ में क्या उपयोग किया जाएगा? महायोगी श्री अरविंद ने कहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें राष्ट्र को एक जीवंत सत्ता के रूप में देखा गया और इष्ट के रूप में उसकी आराधना की गई। भारत में राष्ट्र राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। राज्य तो सैकड़ों रहे हैं, किंतु राष्ट्र सदैव एक ही रहा है।
राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में प्रथम अश्वमेध यज्ञ करने का निर्धारण हुआ। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी, उसी प्रकार राजस्थान में जयपुर विद्वानों की साधना स्थली रही है। राजतंत्र तथा विद्वानों के परस्पर सहयोग से यहां विश्व की अद्वितीय वेधशाला का निर्माण हुआ। ज्योतिर्विज्ञान के प्रेमी यहां आकर भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की गरिमा का दर्शन करते हैं। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताद्वं स्वाहा। तीव्र गति से सब जगह संव्याप्त संचारित होने के कारण समर्थ को अश्व कहा गया है। पशुओं में क्षमता सबसे अधिक घोड़े में होती है, इसलिए उसे अश्व कहा गया। यज्ञाग्नि को भी अश्व कहा जाता है। शौर्य, तेजस्विता, प्रतिभा के लिए भी अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। जब इन सब विभूतियों को यज्ञीय भाव से उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है तो वह अश्वमेध कहलाता है। देव संस्कृति का पुनः विस्तार करने, यज्ञ क्षेत्र को संस्कारित करने के लिए सारे राजस्थान के क्षेत्रीय तथा शांति कुंज के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने श्रम साधना और जप तप साधना की। और कुछ संकल्प मन में ठान ही लो, बात युग ऋषि की अरे अब मान भी लो। और कुछ संकल्प मन में ठान ही लो। बढ़ चलो सर्वस्व अर्पण का समय है, बढ़ चलो सर्वस्व अर्पण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बांकुरों गाला ऋषि की तपस्थली पर विधिवत पूजन करके यज्ञ के लिए रज लेकर तीर्थ परिक्रमा यात्रा उत्साह पूर्वक प्रारंभ हुई। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, चल पड़ी चतुरंगिनी। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। तीर्थ परिक्रमा यात्रा के यहाँ यज्ञ की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा था। उधर तीर्थ परिक्रमा यात्रा पुष्कर तीर्थ से जयपुर के लिए प्रस्थान के अंतिम चरण के लिए तैयार थी। यात्रा 6 नवंबर 1992 की प्रातः जयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। अश्व केवल एकता का शक्ति का प्रतिमान है।
अश्व है मन और पावक, अश्व हर गतिवान है। अश्व केवल एकता का, शक्ति का प्रतिमान है। अश्व है मन और पावक, अश्व हर गतिवान है। अश्वमेधिक यज्ञ से जो भी जुड़ा इंसान है, अश्वमेधिक यज्ञ से जो भी जुड़ा इंसान है। जयपुर प्रवेश पर यात्रा का शानदार स्वागत किया गया। अनुदान है, करुणा भरा अनुदान है, करुणा भरा अनुदान है। जो समर्पण भाव से इस यज्ञ के होता हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण उप मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने स्वागत में मुख्य भूमिका निभाई। साधन सुसंगति और सद्गति पाएंगे, वे सभी साधन सुसंगति और सद्गति पाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, पिताओं ने कुटिल गठजोड़ काफी कर लिया। विश्व का वातावरण घातक विषय यहाँ से शोभा यात्रा का रूप बहुत विशाल हो गया। गठजोड़ काफी कर लिया। विश्व का वातावरण घातक विषय यात्रा का भव्य स्वरूप देखकर जयपुर में हलचल सी मच गई। शौर्य का मिलना सही, इस समय संवेदना और शौर्य का मिलना सही। एक होले अश्वमेधों का प्रयोजन है यही, हाँ प्रयोजन है यही, हाँ प्रयोजन है यही। इसलिए प्रतिभा पराक्रमवान दोनों एक हो, प्रतिभा पराक्रम एक हो, प्रतिभा पराक्रम एक हो। आज जो मिलकर चलेंगे अग्रणी कहलाएंगे, आज जो मिलकर चलेंगे अग्रणी कहलाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, चल पड़ी चतुरंगिनी। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रति श्रद्धान्वित व्यक्ति उनके जीवन दर्शन की प्रदर्शनी पर बराबर उमड़ते रहे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। प्रदर्शनी का उद्घाटन सुश्री गिरिजा व्यास ने दीप प्रज्वलित कर किया। रूढ़ियां फैली बहुत गहरा अंधेरा हो, जहाँ हो रूढ़ियाँ फैली बहुत गहरा अंधेरा हो। न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो, न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो। हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम, हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। तिज होता हो आओ आओ यजन करो, यश काम यज्ञशाला की शास्त्रीय रचना सभी की जिज्ञासाओं को जागृत कर रही थी। मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। हे ऋत्विज होता आओ आओ यजन करो। द्वार दिक्पालों आदि की स्थापना की ही गई थी। आओ यजन करो, आओ मिलकर
मंच, देवपीठें, ऋषियों की स्थापना, उनके पूजन के साथ विवेक सम्मत व्याख्या विचारशीलों और भावनाशीलों सभी को प्रभावित कर रही थी। जस जागा देवों को सद्बुद्धि मिली, यज्ञों से इंद्रादि देव में दिव्य ज्ञान की ज्योति जली। ओज मिला शुभ तेजस जागा देवों को सद्बुद्धि मिली। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे। दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से मन्यु और सामर्थ्य भरे। माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की, गायत्री तपोभूमि मथुरा की एक और असाधारण लहर आई। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, अनाचार का अंत हो। योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी की धर्मपत्नी स्नेह सलीला वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा राजस्थान सरकार के विशेष विमान से अश्वमेध अनुष्ठान में दिव्य चेतना प्रवाहित करने पधारी। उनके प्रति असीम ममता के कारण सारे राजस्थान से आए लोक सेवी प्रतिनिधि उमड़ पड़े। यह बाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्भावों से यही मनुज का रक्षक ढाल बनेगा, अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा। दुर्भावों से यही मनुज का रक्षक ढाल बनेगा, अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा। ज्ञान मशाल बनेगा, भरी नजर से देख रहा है, भरी नजर से देख रहा है इसकी तरफ जमाना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। तप बल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। बिखरी है जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें साथ है लाना। देव वृत्तियों का अब फिर से है संगठन बनाना। बिखरी है जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें साथ है लाना। देव वृत्तियों का अब फिर से है संगठन बनाना, है संगठन बनाना। संघ शक्ति से असुर वृत्ति का, संघ शक्ति से असुर वृत्ति का अब है दंभ मिटाना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। पूज्य आचार्य श्री के साथ जीवन भर दो शरीर एक प्राण होकर कार्य किया। वशिष्ठ अरुणधति, अत्रि अनुसुईया, रामकृष्ण परमहंस शारदा मणि की तरह उन्हें अभिन्न देखा समझा जाता रहा है। पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म जगत में अधिक व्यापक मंथन प्रारंभ किए जाने के बाद से तो वे गुरु व्यवस्थापक और करुणामयी माता की दोहरी भूमिका एक साथ निभा रही हैं। संस्कृति शांति व्यवस्था का अनुदान दिया था, जिसका है आभार विश्व के हर अणु पर हर कण पर, है प्रभाव मानवी चेतना पर चरित्र चिंतन पर। जिसका है आभार विश्व के हर अणु पर हर कण पर, है प्रभाव मानवी चेतना पर चरित्र चिंतन पर, है चरित्र चिंतन पर। 7 नवंबर
प्रातः काल से ही यज्ञशाला में देव पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। साधना से शुद्ध अंतःकरण वाले साधकों द्वारा भावना पूर्वक संगीत युक्त पूजन कर्मकांड ने वातावरण को ऐसा मोहक और प्रखर बना दिया कि अनास्थावान भी दिव्य प्रवाह का अनुभव करने लगे। किसी ने कहा हमारे अपने भाई ने प्रारंभ की बात है, जब उनका स्वरूप नहीं खुला था। आप कहते हैं नवयुग आ जाएगा, आसार तो नहीं दिखाई देते, परिस्थितियां बहुत खराब है, नवयुग कैसे आ जाएगा। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले इसका एक जवाब देता हूं। हमने सुना है मुर्गा बोलने से सूरज उगता है। मुर्गा बोलेगा तो सूरज कैसे उग आएगा, ये हमको बता दो। मुर्गे के बोलने से सूरज नहीं उगता हो, ये बात हो सकती है, लेकिन सूरज उगने के पहले मुर्गे के बोलने की इच्छा हो जाती है, ये बात सत्य है। ऋषि के कहने से भगवान आता हो या ना आता हो हमें नहीं मालूम, लेकिन भगवान आने को होता तो ऋषि की वाणी रुकती नहीं है, और जब ऋषि बोलता है तो उसके अनुयायियों की वाणी रुकती नहीं है। इसलिए उनकी दी हुई दृष्टि से अगर हमको शक्ति मिल जाएगी तो उन्होंने जो कहा है वो देख रहे हैं, तो हम भी कहीं एहसास तो कर लेंगे। गुरुदेव ने घोषणा की है, उनकी घोषणा के आधार पर चलने की हमारी हैसियत बन गई है, क्योंकि हम इतना बड़ा हल्ला मचा करके भी आए हैं और आज अपना काम छोड़ करके बैठे हैं, आज अपना स्टेज छोड़ करके बैठे हैं, आज अपना पद भूल करके बैठे हैं, क्योंकि बड़प्पन को छोड़ के महानता की तरफ कदम बढ़ाने की आज हमारी हिम्मत हो गई है, उन्हीं की कृपा से। बस ये ध्यान रखते हुए वंदना प्रारंभ करते हैं। आप सभी भावना पूर्वक मन ही मन वंदना में साथ दें। लौकिक मंत्र, गे स्वर, विलंबित गति। यज्ञशाला में हजारों दंपत्ति श्रद्धा पूर्वक आसीन थे। उन्हें देव संस्कृति की महान यज्ञीय परंपरा का बोध कराते हुए यज्ञारंभ की घोषणा की गई। मंगलाचरण से पूर्व हम इस अश्वमेध यज्ञ के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे इस अश्वमेध यज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। इस महान अनुष्ठान के उद्घोषक, संरक्षक, संचालक, महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया के विस्तारक, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलिला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों, ऋषि सत्ताओं एवं तीर्थों से इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञीय प्रक्रिया के संयोजन, संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के लिए
उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित अश्वमेध श्रृंखला के इस प्रथम यज्ञ को प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। देवपूजन की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस महान यज्ञानुष्ठान के आचार्य का दायित्व पूज्य गुरुदेव की दिव्य सत्ता को सौंपा गया। आचार्य वर्णम। यज्ञ चेतना विज्ञान की सहज से सहज और गूढ़ से गूढ़ प्रक्रिया है। प्राचीन काल में आचार्य की घोषणा से ही यज्ञ के स्तर का अनुमान लगा लिया जाता था। विधि व्यवस्था के जानकार होने भर से आचार्य पद नहीं दिया जाता था। मंत्रों को जागृत एवं यज्ञ को फलित करने योग्य तप शक्ति आत्म शक्ति का होना भी आवश्यक होता था। हमारे शरीर मन बुद्धि अंतःकरण को अपने नियंत्रण में ले ले। हमारे भाव चिंतन वाणी तथा चेष्टाएं सभी उनकी चेतना से संचालित हों। त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम के भाव से हम उन्हें आवाहित स्थापित करते हैं। शरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए विनत हो प्रार्थना यह लेके आए सबो विनत हो प्रार्थना यह लेके आए कहाँ तो आप सविता थी प्रखर ओजस्विता वाले कहाँ हो आप सविता सी प्रखर ओजस्विता वाले प्रखर ओजस्विता वाले कहाँ हम दीप नन्हे किंतु फिर भी टिमटिमाए हैं कहाँ हम दीप नन्हे किंतु फिर भी टिमटिमाए। आचार्य पूजन के लिए नियुक्त यजमान अपने हाथ में कलावा ले लें और मंत्र के साथ उसे समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। नियुक्त यजमान तिलक लगाकर वंदना के साथ
वस्त्रोपहार समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके पश्चात शास्त्रीय ढंग से स्थापित विभिन्न देव वेदिकाओं का पूजन क्रमशः किया जाता रहा। इस महान प्रयोग की सफलता के लिए ऋषि माता अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का आह्वान विशेष रूप से किया गया। देव पूजन के विधि विधान क्रमशः चलाए जाते रहे। सप्तर्षि पूजनम। ऋषि आत्माओं के अनुग्रह से ही देव संस्कृति का विकास और विस्तार संभव हुआ। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सप्तदीपा वसुंधरा को संस्कृत निष्ठ बनाए रखने के लिए ऋषियों की सर्वोच्च संसद सप्तऋषि मंडल के नाम से जानी जाती रही है। ये अश्वमेध प्रयोग उन्हीं के निर्देशों में संरक्षणों में हो रहा है। उनकी आत्मशक्ति के प्रवाह का लाभ जन जन को प्राप्त हो, इसलिए हम श्रद्धा सहित उन सब का आवाहन करते हैं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमं प्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आवाहनम। अग्नि के समान तेजस्वी तपोमूर्त गायत्री महाविद्या के शोधकर्ता महर्षि विश्वामित्र का इस यज्ञ स्थल पर आवाहन है। वे विश्व मानव के प्रति हमारे अंदर मित्र भाव संचरित करें। गायत्री महाशक्ति को विश्व माता के रूप में स्थापित करके धरती पर स्वर के सृजन की भूमिका निभाएं। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदग्नि समाप्रभ अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तपती जो प्रतिमूर्ति बने गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब नमन यहाँ। कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महाकाल आवाहनम। काल का नियंत्रण करने वाले, असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम महाकाल का
भाव भरा आवाहन है। नवयुग अवतरण की इस अनुष्ठान की संचालनार्थ इस यज्ञ में पधारें वैदिक मंत्र, गांधार स्वर, विलंबित गति। ओम काशीयसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयानि समापो अद्भिराग्मत समोषधीभिरोषधी। जिनके लिए कुछ नहीं है असंभव, रक्षा प्रलया की नव सृष्टि उद्भव। नवयुग सृजन हेतु सन्नद्ध सक्षम, युगपति महाकाल को अब नमन है। युगपति महाकाल को अब नमन है। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृतिरोध सक्षमं। युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहं। परं महाकालं नमाम्यहं। ओम महाकालाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। पूजन क्रम के अंतिम चरण में वंदनीय माताजी यज्ञशाला में विशिष्ट प्राण संचार हेतु पधारी। श्रद्धालुओं को लगा मानो देव शक्तियां ही साक्षात शरीर धारण कर अवतरित हुई हैं। वंदनीय माताजी की अनुमति के साथ ही यज्ञाश्व यज्ञाग्नि के रूप में यज्ञशाला में समारोह पूर्वक लाया गया। वंदनीय माताजी का स्पर्श कराकर उसे मंच पर स्थापित कर उसका पूजन किया गया। अभयं नः पशुभ्यः। यज्ञाश्व सन 1926 से जलने वाली अखंड दीप की देदीप्यमान ज्वाला से प्रज्वलित की हुई यहाँ वंदनीय माताजी के कर कमलों से संस्पर्शित होकर स्थापित है। इसका अक्षत पुष्प से स्वागत करते हुए इस अश्वमेध के विशिष्ट प्रयोग में यज्ञाग्नि के रूप में इनके उपयोग होने की प्रार्थना की जा रही है। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
नाशक सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता। वंदनीय माताजी ने अश्वमेध प्रयोग की महत्ता और आवश्यकता समझाते हुए अश्वमेध अनुष्ठान के अंतर्गत आहुतियां प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। गायत्री परिवार के संस्थापक और अध्यक्ष के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ और यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस यज्ञ से प्राप्त होने वाले देव अनुग्रह आप सबके जीवन को सुखी, समुन्नत और प्राणवान बनाएगा। समूचे राष्ट्र को सशक्त, समुचित और समर्थ बनाएगा। इस ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में भाग लेने का आए समस्त परिजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे कोट कोट आशीर्वाद आप सबको स्वीकार और ग्रहण करें। वंदनीय माता जी की जय। पूजित अग्नि को जागृत कर सभी कुंडों में कुशल स्वयंसेवकों ने रात्रि में ही स्थापित कर दिया। नित्य सायंकाल संगीत और प्रवचनों का क्रम चला। विश्वास करो हे मां, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे मां, बलिदान क्षेत्र के हे मां, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे मां, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना मां, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना मां, बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर मां दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर मां दो अश्रु चढ़ाते हैं। मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। सभी गाएं। मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। बहनें भी गाएं। वंदनीय माताजी, गायत्री तपोभूमि के व्यवस्थापक पंडित लीलापत शर्मा, डॉक्टर प्रणव पंड्या और बहन शैलबाला पंड्या ने मिशन के विशाल दायित्व और अश्वमेध अनुष्ठान संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, गुरुजी ने पहले एक सपना देखा, कल्पना की और भावनाएं आई। उन्होंने एक शपथ उठाई, एक संकल्प लिया। वही संकल्प की पूर्ति के लिए और हम आपके सामने उपस्थित हुए कि हम उनके सपनों को, उनको उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। इसी में हमारी और आपकी सार्थकता है। आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है कि अपना पराये में
भेद नहीं करना चाहिए। उसको ये जातवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, इसको हटाने के लिए ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है अश्वमेध यज्ञ, उसका लक्ष्य ही हमारा यही है। ये एक ही जगह नहीं है कि राजस्थान में ही हो, सारे विश्व भर में होंगे और बड़े पैमाने पर होंगे। आप देखते जाइए, अभी तो आपके सामने अभी ये थोड़े से बैठे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितनी जनसंख्या बढ़ती हुई चली जाएगी। ये जयपुर नहीं, पूरा राजस्थान का कार्यक्रम है। ये प्रांत वीरों का प्रांत है और ये साधकों का प्रांत है, ये मीरा का प्रांत है, ये हाड़ा रानी का प्रांत है। हम भी पूत उसी जननी के, आज हमारी है बारी। हम भी पूत उसी जननी के, आज हमारी है बारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करे वह तैयारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करे वह तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। नए सृजन की चिंगारी हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो वरदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो वरदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो वरदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो वरदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो वरदान की। हमारे ऋषि और मुनियों ने ये परंपरा बनाई थी, हमारे 16 संस्कार बनाए थे जन्म से लेकर मरण तक। जो क्या है, हमारा संस्कार बगैर कोई काम होता ही नहीं है। कोई कथा करता है, भागवत करता है, कोई भी कुछ करता है, लेकिन उसमें यज्ञ जरूर कराना पड़ता है। कि वह राजस्थान वालों, आपने यज्ञ किया और हमको भोजन कराया। ये भगवान का भोजन था, वायुमंडल की शुद्धि होती थी। ये पहले बीमारियां हमारी नहीं थी, बीमारियों का इलाज था। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए और डॉक्टर से कीजिए, डॉक्टर साहब काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, राग और द्वेष, इसका कोई इलाज है? सब मना कर देंगे, इसका कोई इलाज नहीं। ये क्या था? ये इलाज था। ये हमारी नासिका के द्वारा इंजेक्शन लगता था। ये काम, क्रोध पहले इससे नहीं थे, लोभ नहीं था, मोह नहीं थे और राग और द्वेष इतने नहीं थे जब तक यज्ञ हमारे देश में करते थे। मैंने आपको यज्ञ दर्शन बताया, उसको आप ग्रहण करके जाएंगे और एक एक बुराई की दक्षिणा वंदनीय माता जी को जरूर देकर जाएंगे, अवश्य देकर जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये लेकर जाएंगे क्षुद्र भावनाएं, छोटी भावनाएं, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व हमारा है, सारा परिवार हमारा है। हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, सिख है, चाहे वो भारत का रहने वाला है, चाहे विदेश का रहने वाला है। हम सब पृथ्वी माता के पुत्र हैं। हम पृथ्वी माता हमारी माँ है और उसके पेट से हमने जन्म लिया है, चाहे वो किसी कौम का है। जब तक ये विचार नहीं आएंगे तब तक जो का समस्याओं का हल हो नहीं सकता है। कल का समय नहाया होगा स्वर्णिम सुखद उजालों में, अंधियारे का नाम न होगा अनगिन जली मशालों में। और बहेगी मानवता की मरुथल में, मैदानों में आदर्शों के फूल खिलेंगे चिंतन के उद्यानों में। मिलना ही है श्रेयोनी को, मिलना ही है श्रेयोनी को, जिनने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है।
देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा कुलाई है। ईश्वर को उनके आश्वासन की फिर याद दिलाई। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा के पास आवलखेड़ा नाम के गांव में, एक छोटे से गांव में जरूर हुआ। उनका कार्यक्षेत्र एक छोटे सैनिक के रूप में जरूर शुरू हुआ, लेकिन उनकी शुरुआत की पत्रिका अखंड ज्योति की प्रतियां 100 प्रति से प्रारंभ हुई थी और आज उसकी प्रतियां बढ़कर 10 लाख हो गई। ये क्या था? ये उस मत्स्य अवतार का विराट रूप था। हमारी अखंड ज्योति, हमारी युग शक्ति, हमारे साइकिल यात्राएं, ये सब हमारे विराट रूप हैं। उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, शांति कुंज ब्रह्मचर्य की स्थापना की। यही नहीं, सारे देश भर में 4000 शक्तिपीठ हैं। उनके इस वामन रूप का प्रतिपादन है। सकोगे तभी मनुष्यता की जो लुटती लाज है, महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है, इसीलिए आवाज है। प्रतिभाओं की बहुत जरूरत। सब जुटा रखे हैं, युग नायक श्री राम ने। बढ़े आज प्रतिभाएं उनके, सदुपयोग रख सामने। नवयुग का उज्जवल भविष्य तक रोक न कोई पाएगा। सभी और सुख समता होगी, स्वर्ग धरा पर आएगा। नवयुग का उज्जवल भविष्य तक रोक न कोई पाएगा। सभी और सुख समता होगी, स्वर्ग धरा पर आएगा। इस धरती पर तभी सुनिश्चित, इस धरती पर तभी सुनिश्चित होना सुखद सुराज है। महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है, इसीलिए आवाज है। प्रतिभाओं की बहुत जरूरत हुई, समय को आज है। महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है, इसीलिए आवाज है। महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है। अश्वमेध का अर्थ होता है सौर शक्ति के संदोहन की प्रक्रिया। अश्वमेध का अर्थ ये नहीं होता कि आपने घोड़ा घुमा दिया और घोड़ा घुमा के उसको अपनी परिक्रमा में घुमा के उसको आपने काट दिया, बलि दे दी। बलि दी जाती है अपनी दुष्प्रवृत्तियों की, बलि दी जाती है अपनी आसुरी वृत्तियों की। ये मूलभूत अर्थ था अश्वमेध का, पर लोगों ने न जाने कहां से कहां तक ले जाके खड़ा कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से लगभग 35 साल पहले एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। सन 1955 में उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना के पश्चात सरस्वती यज्ञ किया। मेधा जिससे बढ़े ऐसा सरस्वती यज्ञ। और उन्होंने कहा कि अब कई यज्ञों के माध्यम से, सामवेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ और अन्य यज्ञों के माध्यम से हम धीरे धीरे हम अश्वमेध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 56-57 की अखंड ज्योति आप में से किसी ने पढ़ी हो तो उसमें अश्वमेध का आपको पूरा के पूरा पृष्ठभूमि मिलेगी। गुरुदेव ने लिखा है 1958 का हमारा जो सहस्त्रकुंड यज्ञ है उसमें हम मेधा संवर्धन के प्रयोग के लिए एक सूर्य का, जो इस समय सूर्य की
जो शांत स्थिति चल रही है उसके लिए सूर्य की शक्ति के दोहन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। लगभग उन्हीं दिनों श्री अरविंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। श्री अरविंद ने सूक्ष्म शरीर से किया था और श्री माँ ने उसको स्थूल शरीर से किया था। वो था उनका चेतना, अतिमानसी चेतना के अवतरण का समय। और आज जो अश्वमेध हो रहा है, राजस्थान की धरती को क्या मिलेगा? राजस्थान की धरती गायत्रीमय हो जाएगी। ग्राम ग्राम की प्रदक्षिणा के माध्यम से, ग्राम ग्राम के जल और रज और तीर्थ के माध्यम से ग्राम तीर्थ बन जाएगा और हर स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो जाएगी। हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है अश्वमेध के माध्यम से। केवल आहुति नहीं डाल रहे हमने कहा जितनी आहुतियां हम डालेंगे उतने ही हम वृक्ष लगाएंगे, हम उतने ही वृक्षों का आरोपण करेंगे। जितने हम आहुतियां डालेंगे उतनी ही आहुतियां व्यक्ति के अंदर भी जलाएंगे और व्यक्ति की अंदर की जो दुष्प्रवृत्ति उसकी बलि करवाएंगे। नशे की आदतों से लेकर अन्यान्य जो मूढ़ मान्यताएं और रूढ़िवादिताएं ग्रसित हैं उन सबको निकालेंगे। ये एक विशाल प्रयोग है जिसमें राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और संगठित बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। 8 तारीख को प्रातः वंदनीय माताजी ने यज्ञशाला में ध्वज फहराया। कलमश न कल मिलेगा, मानव सरल उसी के साथ यजन कार्य प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञार्थ और दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। उल्लास भरे वातावरण में यज्ञ प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इस अनास्था भरे समय में भी यज्ञ के प्रति जन श्रद्धा का उभार देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। प्रथम दिन ही 60,000 से अधिक नर नारियों ने यजन किया। उससे अधिक ने दर्शन और परिक्रमा का पुण्य लाभ उठाया। दूसरे दिन याजकों की संख्या 90,000 से ऊपर जा पहुंची। दर्शनार्थी उसी अनुपात में बढ़े। ओ धर्म की पताका, यज्ञ के समानांतर संस्कारों का क्रम चलता रहा। हजारों लोगों ने यज्ञोपवीत लिए। आदर्श विवाहों से प्रेरणा लेने वालों की संख्या 10,000 से कम नहीं थी। युव शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग प्रातःकाल 3 बजे से ही हलचल मचती। 6 बजे तक हजारों व्यक्ति गायत्री महाविद्या की दीक्षा प्राप्त करने एकत्रित हो जाते। वंदनीय माताजी ने 3 दिनों में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को दीक्षा दी। गुरु जी की शक्ति और प्रेरणा आपके अंदर वो काम करती चली जाएगी। जो अभी तक कार्य किया है उससे और हजारों गुना कार्य हो सकेगा। नियमित रूप से उपासना कीजिए, समय पर कीजिए, क्योंकि हमारा ईश्वर से मिलन है। थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाइए और अपने इष्ट में अपने को मिला लीजिए। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मान के चलिए कि गुरु जी की शक्ति हमारे अंदर आती हुई चली जा रही है और जो प्रकाश हमें मिल रहा है वो प्रकाश से हम रोम रोम हमारा प्रकाशित हो रहा है। गिरि मातृ गरिमा बड़ा पाप भारी, कोई क्षुब्ध अपमान से आज नारी। गिरि मातृ गरिमा बड़ा पाप भारी, कोई क्षुब्ध अपमान से आज नारी। पुनः मातृ गरिमा का उत्थान होगा, उसे प्राप्त फिर श्रेष्ठ सम्मान होगा। पुनः मातृ गरिमा का उत्थान होगा, उसे प्राप्त फिर श्रेष्ठ सम्मान होगा। कभी पूज्य थी
दुष्ट को फोड़ देंगे, उठी वासना दृष्टि को फोड़ देंगे। कहीं कोई रावण हुआ तो लड़ेंगे, कहीं कोई रावण हुआ तो लड़ेंगे। नाग और दुख माँ उठाना तुम्हें है, नाग और दुख माँ उठाना तुम्हें है। सपूतों की सेना खड़ी हो रही है, सपूतों की सेना खड़ी हो रही है। सुनो देव संस्कृति मनुज का बचाने, तुम्हारे लिए हम जिएंगे मरेंगे, तुम्हारे लिए हम जिएंगे मरेंगे। आइए सूर्य का ध्यान करते हुए उस प्रकाशमान तेज से प्रार्थना करें कि वह पाप नाशक सविता हमारे अंदर उस वृत्ति को विकसित करे जिसके द्वारा हम परम सत्ता के उस प्रकाश को, उस भग को, उस आर्यमा को, उस वरुण और अन्य देव शक्तियों की ताकत को अपने अंदर ग्रहण कर सकें और हमें प्रेरणा मिले आगे चलकर श्रेष्ठ काम को करने की। गायत्री मंत्र साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान रामचंद्र जी ने धर्मारण्य नाम की जगह है गुजरात में, जिसको आज धुवारण नाम से जाना जाता है। उस धर्मारण्य में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। कितना बड़ा विराट कंसेप्ट हमारी संस्कृति का है कि राम अयोध्या में राजा थे, अयोध्या से पूरा विराट उनका राज्य था। राज्य क्या था? राष्ट्र था। और विराट विश्व के वो राजा थे। और उन्होंने यज्ञ करने के लिए कौन सी जमीन चुनी? उन्होंने चुनी खंबात की खाड़ी के पास वाला हिस्सा, नर्मदा के किनारे का पवित्र हिस्सा। और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। और वहीं उन्होंने पूर्णाहुति की अपनी। वहीं से एक नदी बहती है, विश्वामित्री नदी। वहीं पर विश्वामित्र की तपस्थली है, गायत्री की तपस्थली है। ये जो यज्ञों का कंसेप्ट रहा है, उसके पीछे मूल भावना ये रही है कि देव संस्कृति को वस्तुतः घर घर तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। यज्ञीय संस्कृति, देव संस्कृति, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, इन सब के मूल में एक ही तत्वदर्शन छिपा है कि भारत को एक राष्ट्र मानते हुए उसको अखंड बनाया जाए। भारत की सीमा क्या है? भारत की सीमा बहुत बड़ी है। भारत उदार चिंतन लिए हुए है। सारे विश्व का कंसेप्ट वैदिक ऋषियों के मन में राष्ट्र का है। राष्ट्र का मतलब स्टेट नहीं, राष्ट्र का मतलब नेशन नहीं, राष्ट्र का मतलब होता है एक वसुधा, पूरी की पूरी विश्व वसुधा। इतना बड़ा कंसेप्ट है राष्ट्र के बारे में। और हम लोग छोटी सी चीज में फंस जाते हैं कि एक राज्य का मतलब होता है उसके चारों तरफ घोड़ा घुमा के, और घोड़ा घुमा के चक्कर लगा के उसके पीछे चतुरंगिणी सेना घुमा के और उसको घोड़े का वध कर दीजिए। यह अश्वमेध होता है, यह अश्वमेध होता है। आप खोल के देख लीजिए सारे ग्रंथ, वेद देख लीजिए, वेदों की टीकाएं देख लीजिए और सारे ग्रंथ उठा के देख लीजिए। आपको अश्वमेध की व्याख्या इतनी सुंदर मिलेगी कि आपके सारे मन के भ्रम मिट जाएंगे कि अश्वमेध करने वाला कितने पुण्य का भागीदार होता है। जयपुर का सौभाग्य है कि ये प्रथम जो मन का है माला का, वो यहीं पर आरंभ हुआ। 108 अश्वमेध हम लोग करेंगे 2000 तक। उसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो हम पूरा कर रहे हैं, पराक्रम जागृत कर रहे हैं। पराक्रम जागृत कर रहे हैं राष्ट्र का, और राष्ट्र का वीर जागृत कर रहे हैं। वीर्यम वै अश्व, राष्ट्रम वै अश्व। राष्ट्र ही अश्व है। और यहां तक कि अश्व की व्याख्या करते हुए लोगों ने न जाने क्या क्या कहा है। स्वामी दयानंद ने कहा है ईश्वर ही अश्व है। ये सारा सूर्य का जो संसार चल रहा है, सूर्य ही अश्व के रूप में इस समाज में गतिमान है। और ये सारा का सारा यज्ञ जो चल रहा है ब्रह्मांड में, सुबह सूर्य का उदित होना, ब्रह्मांड में वाष्प बनना, वाष्पीभूत होना, समुद्र से जल का ऊपर उठना, और वहां से ऊपर उठते हुए बादल बनते हुए उनका वर्षा होना, ये जल चक्र, पर्यावरण चक्र, ये सारा जो चल रहा है ये अश्वमेध है। संस्कृति पुरुष
परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा जीवन एक महायाज्ञिक सूर्य की तरह से जिया और सूर्य की तरह से उन्होंने अपने जीवन को तपाया। सूर्य के प्रकाश रश्मियों को, अणुओं को अपने जीवन में उन्होंने उतारा और उन्होंने कहा सूर्य की उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में पाप नाशक, भर्ग, तेजस बढ़ाने वाली, आत्मबल बढ़ाने वाली शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। सूर्य की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है गायत्री साधना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, कुछ महीने पहले की बात है, मैं समझती हूँ गायत्री जयंती से पहले की बात है कि मैं चुपचाप ध्यान में बैठी हुई थी और ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे नज़दीक आकर के और गुरुजी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि हमें अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना को तैयार करना चाहिए, जन जागरण के लिए और देश के लिए और समाज के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करना है। मैंने निवेदन किया कि आप सौंपिए, जो भी ये शरीर जिस लायक है वो करता रहेगा, आप आज्ञा कीजिए। तो उन्होंने आज्ञा की कि यहाँ 20 अश्वमेध यज्ञ होने चाहिए। मैंने कहा बस 20 नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। जितने हम कर सकते हैं उतने हम पूरी अपनी शक्ति लगा देंगे, लेकिन होंगे जरूर। उसी से मैं इतनी प्रेरित होकर के फिर मैं गंगोत्री गई, जहाँ के गुरुजी ने भागीरथ शिला पर उन्होंने तप किया था। लेकिन उस शिला पर जब मैं बैठी तो मेरा रोम रोम पुलकित होने लगा और ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे सारा प्रकाश मेरे बदन में भर गया हो। और मैं आपको बता नहीं पाती हूँ कि मैंने किन किन रूपों में उनको देखा उस भागीरथ शिला पर। मैंने कहा जो आपका आदेश है वो मैंने समझ लिया है, ये आदेश आपका पूरा होगा। हर हालत में हम उसको पूरा करेंगे, हमारे परिजन उसको पूरा करेंगे। हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं यहाँ से कि ये सारे कार्य पूरे होंगे। किनके द्वारा होंगे? हमारे द्वारा। हाँ, हमारे द्वारा आपको शक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन करना आप लोगों को ही पड़ेगा। करेंगे आप ही। देव संस्कृति दिग्विजय अर्थात अनगढ़ व्यक्तियों को गढ़ना पड़ेगा, उनको सुगठित बनाना पड़ेगा। ये अनगढ़ भीड़ है, ये अनगढ़ है, इसमें से गढ़े हुए थोड़े भी से भी आ जाएं, बनते हुए ढलते हुए थोड़े से भी हमें मिल जाएं तो हम सौभाग्यशाली हो जाएं। आप पुरुषार्थ कीजिए और आप हमारे कदम से कदम मिला करके चलिए। जो गुरुजी का संदेश आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। वैसे तो मेरी ये व्यक्तिगत बात थी, मैं आपसे क्यों कहती, लेकिन मेरा मन आ गया कि मैं अपने बच्चों के पास सामने अपने हृदय की बात को खोल करके क्यों न रख दूं, ताकि इन और ज़्यादा ये जीवट बन सकें और ये ज़्यादा काम कर सकें। 9 नवंबर की सुबह गायत्री शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रण से मातृ अर्चन का समय है।
प्राण प्रण से मात्र अर्चन का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बांकुरो रण का समय है। देश के रण बांकुरो युग ऋषि की अरे अब मान भी लो, और कुछ संकल्प मन में ठान ही लो। बात युग ऋषि की अरे अब मान भी लो, और कुछ संकल्प मन में ठान ही लो। बढ़ चलो सर्वस्व अर्पण का समय है। बढ़ चलो सर्वस्व अर्पण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बांकुरो रण का समय है। देश के रण बांकुरो राष्ट्र को फिर विश्व गुरु का मान देने, विश्व को आध्यात्म का शुभ ज्ञान देने। राष्ट्र को फिर विश्व गुरु का मान देने, विश्व को आध्यात्म का शुभ ज्ञान देने। आज प्रतिभा के समर्पण का समय है। आज प्रतिभा के समर्पण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बांकुरो रण का समय है। देश के रण बांकुरो रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बांकुरो आप समाज में, राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा करेंगे जो आप यहाँ उपस्थित हैं। इसी के लिए हमने ये जन जागरण के केंद्र बनाए हैं। अन्यथा हमारा शांति कुंजी बहुत था, हमारी गायत्री तपोभूमि बहुत थी नहीं, पर हमारा मकसद है इसमें से ऐसे ऐसे नौजवान और ऐसे हम इनमें से लड़कियों में से तैयार करेंगे कि बस सारा संसार देखता ही रह जाए कि हाँ कोई मिशन था, कोई इनके गुरु थे जिनके के शिष्य और शिष्याएं ऐसी प्रबल थी, ऐसी एकनिष्ठ थी कि जो अपने मिशन के कार्य को वो अपना कार्य समझती थी। यदि आपने हमारा पल्ला पकड़ लिया होगा, हमारे पल्ले के छाए में आप, आंचल के छाए में आप आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि इस नाव में जो भी बैठा है वो डूबा नहीं है, वो पार लगा है। सच्चे मन से यदि जुड़ गया है तो
फिर ना हम डूबते हैं न डूबने देते हैं। इस नाव का जो खिवैया है बड़ा भारी मजबूत है, वो तो अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में इतने व्याप्त हो गए कि सारे के सारे में फैलते हुए चले जा रहे हैं। अभी तो आपके यहाँ अश्वमेध है, अभी देखना कि कितने बड़े बड़े अश्वमेध होने वाले हैं। उनमें सारी की सारी प्रेरणा और सारी की सारी शक्ति उनकी आती हुई चली जा रही है। वर्षों तक भुला न सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने भी अपने भाव व्यक्त किए। मैं सबसे पहले मेरे गुरु आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन करता हूं। साथ ही मैं माता श्री के प्रति राजस्थान की जनता की ओर से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। मैं किन शब्दों में यहाँ कहूँ कि माता श्री ने स्वयं ने मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी। उन्होंने मां के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद आज नहीं मिला। लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए थे। उसी दिन मैंने उनको गुरु स्वीकार किया था। उसी दिन मुझे गुरु दीक्षा मिली थी और दीक्षा में गायत्री मंत्र इसका रोज मैं जाप करूं, यह आचार्य श्री की दीक्षा थी। मैं माता श्री को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि उस दीक्षा के आधार पर इस मंत्र का उच्चारण कर मैंने आचार्य श्री के मार्ग निर्देशन पर चलने का पूरा प्रयास किया है। अभी अश्वमेधिक प्रयोग जो चल रहा है, ये एक आध्यात्मिक शौर्य है, ये एक सांस्कृतिक शौर्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब हमारे यहाँ परिव्राजकों का सत्र लगाया था पहला, तो ये बाना पहनाते हुए ये कहा था, उनकी आंख भर आई थी, गला भर आया था। उन्होंने, बेटा तुम नहीं जानते ये रंग मैं कहाँ से लाया हूँ, मैंने ये रंग उगते हुए सूर्य से मांगा है। सूर्यम वा अश्वमेधा, सूर्य ही अश्वमेध है। वहाँ से वो एक प्रक्रिया चल रही है और आज इस अश्वमेध प्रक्रिया में वो गुरुदेव का वो शब्द हमें याद आ रहा है, सबके अंदर से पवित्रता और शौर्य फूट पड़े, इसी भावना से प्रस्तुत है एक गीत। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना,
पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। बहती जो पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई, जलने लगी तराई। हर पल बढ़ती हुई आग से, हर पल बढ़ती हुई आग से हमको देश बचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। आज जिस ऋषि सत्ता के गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में जिसकी प्रेरणा से ये महान आयोजन संपन्न हो रहा है, आइए उस गुरु सत्ता का स्मरण करें, उसका नमन बंदन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य शक्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः, सर्वशक्ति स्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हे विघ्ननाशक जगत वंद्य गणपति, ब्रह्मादि सुर पूज्य अभिनंद्य गणपति, आतिथ्य स्वीकार कर लो गजानन। हे विश्व प्रतिमूर्ति तुमको नमन है, हे विश्व प्रतिमूर्ति तुमको नमन है। ओम ये विघ्नाधिपते सुरेंद्र ब्रह्मादिदेवैरविवन्द्य पाद, गजास्य विद्यालय विश्वमूर्ते, गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते, गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान, ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो
गन्धाक्षतम् गन्धाक्षतम् पुष्पम् पुष्पम् धूपम् धूपम् दीपम् दीपम् नैवेद्यम् नैवेद्यम् समर्पयामि समर्पयामि। आज चारों ओर अज्ञान अंधकार भरा हुआ है। आवश्यकता है कि हम एक दीपक की भूमिका निभाएं, स्वयं ज्ञानवान बने और चारों ओर ज्ञान का विस्तार करें। यही मुख्य प्रयोजन दीप यज्ञ का है। दीपक आप सबके सामने सजे हुए हैं। अग्नि स्थापनम के साथ दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। आप सभी हाथ जोड़कर बैठें और ये भाव करें कि ये दीपक की ज्योति हमारे अंदर भी प्रकाशित हो, हम भी एक दीपक की भूमिका निभा सकें, ताकि इस धरती पर अज्ञान का अंधेरा कहीं भी किंचित मात्र न रह जाए, चारों ओर ज्ञान का आलोक फैले। ओम अग्नेराय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुना निवेद्वान् दीप यज्ञ की पूर्णाहुति में जन जन को यज्ञीय जीवन प्रणाली से जोड़ने के संकल्प कराए गए। ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलम गूढ़मते प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं गूढ़यन्तः। इस अभियान के अंतर्गत यज्ञ को सार्वभौम बनाने के लिए दीप यज्ञ किया है। अब इस समय यज्ञ चल रहा है। प्रकाश जो ज्योति में हो रहा है ये एक यज्ञ है। घृत का दीपक है तो घृत की आहुति बराबर चल रही है और अगरबत्ती में हवन सामग्री की आहुति स्वतः चल रही है। अब इसके साथ भावना जोड़ दी जाए तो यज्ञ होगा। सब अपने स्थान पर बैठें। ये प्रज्वलित दीपों को देखते हुए भावना करें एक दीपक हम भी बन गए हैं और गायत्री मंत्र के साथ भावना करें कि दिव्य चेतना का अवतरण हो रहा है और उस चेतना में हम अपनी भावना को और अपनी विचारणा को आहूत कर रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए दीप यज्ञ करेंगे। हे यज्ञदेव, हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंध से प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले। नव युग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम पूर्णमदः
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। जयति जय गायत्री माता उपसमर्थ सर्वकान्ति तारिणी कोटि पूजिताता मातुति पूजिताता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विजयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के क्रम में जन जन तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जोड़ने की प्रेरणा प्रवाहित की गई। नवयुग का मत्स्यावतार पल पल बढ़ता जाता है। शत सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को युग ऋषि ने बताया है। इसीलिए यह अश्वमेध का अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे वही राह जो अपनाएंगे वही राह जो युग ऋषि ने दिखलाई है। ईश्वर को उनके आश्वासन की फिर याद दिलाई है। ईश्वर को उनके आश्वासन की फिर याद दिलाई है। मानवता का पतन देखकर मानवता का पतन देखकर आज धरा खुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल यज्ञशाला की पूर्णाहुति में जन जन को यज्ञीय जीवन प्रणाली से जोड़ने के संकल्प कराए गए। तानून प्रविधान यज्ञ में केवल पदार्थ की आहुति ही देना पर्याप्त होता तो आहुति डालने वाला यंत्र बहुत आसानी से फिट किया जा सकता है। हर व्यक्ति भी आहुति देने का अधिकारी नहीं होता। उसके लिए साधनारत भावनाशीलों का वर्ण किया जाता है। आहुति करने वालों की भावना एवं साधना का ओज हर आहुति के साथ जुड़ता है। यज्ञ के घोषित उद्देश्य के अनुरूप जिसकी भावना नहीं बनी, जिसने उस निमित्त साधना नहीं की, उसके हाथ की आहुति फलित नहीं होती। आहुति फलित न हो तो पुण्य का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तानून प्रविधान में याजकगण यज्ञ की मेखला का स्पर्श करके अपने दायित्व को भली प्रकार वहन करने की शपथ उठाते हैं। संकल्प में अपना नाम गोत्र बोलकर इस यज्ञ के निमित्त की गई अपनी साधना की घोषणा करते हैं। यदि कोई ऐसे साधक बैठे हों जिन्होंने इस यज्ञ के निमित्त साधना नहीं की है तो वे कम से कम 1 माह तक नित्य 1 माला गायत्री मंत्र का जप अथवा
नित्य 24 गायत्री मंत्र लेखन अथवा नित्य गायत्री चालीसा का एक पाठ करने का व्रत लें। जो साधना की जा चुकी है अथवा जो साधना यज्ञार्थ करने वाले हैं उसे संकल्प के बीच यज्ञ भगवान की साक्षी में बोलें। साथ ही यह आश्वासन यज्ञ भगवान को दें कि इस अश्वमेध की सफलता के लिए भावना पूर्वक प्रत्येक आहुति अर्पित करेंगे। संकल्प। अश्वमेध यज्ञ सिद्ध्यर्थम जप साधनां करिष्यामि तप साधनां करिष्यामि अपि च यज्ञीय नियम उपनियमानां पालयतः विश्वमानवानां कृते उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतुभूतां यज्ञाहुतिं श्रद्धा निष्ठा पूर्वकं समर्पयिष्ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। इस आहुति का दो उद्देश्य है। प्रथम यज्ञ के लक्ष्य की प्राप्ति तथा याजकों के जीवन प्रवाह में आने वाले अनिष्टों का निवारण। दूसरा, हर्ष एवं पुष्प प्रदान करने वाली यज्ञीय ऊर्जा का लोक हित के लिए नियोजन। दोनों भाव बनाए रखकर श्रद्धा पूर्वक आहुतियां समर्पित करने की कृपा करेंगे। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए श्रद्धालुओं का अथाह समुद्र लहरा उठा। व्यवस्था करने वाले हतप्रभ थे, किंतु सारे कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। सभी को पूज्य गुरुदेव का यह कथन याद आ रहा था, मैं
शरीर छोड़कर भी तुम सबसे दूर नहीं रहूंगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम छोटा पड़ रहा था। भोजनशालाओं में प्रतिदिन औसतन 1 लाख व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर उमड़ते जनसागर को पुलिस बल तथा चुस्त स्वयंसेवकों के सहयोग से किसी प्रकार काबू में रखते हुए पूर्णाहुति की प्रक्रिया पूरी की गई। यदि भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो और ये हो कि जनमानस को हम ऊंचा उठावेंगे, तो मैं समझती हूँ प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा जन समुदाय, क्या कहने की। आज तो ऐसा लगता था सुबह से ही कि जाने ये कहाँ से फट पड़ा है जन समुदाय। ये जन समुदाय जो इसमें आया है, जो जन समुदाय थोड़ी सी भी चिंगारी इस यज्ञ की अपने अंदर धारण करे तो वो धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसी तरीके से लौ उठती आपके अंदर दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित है, इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक अग्नि और एक प्रकाश उत्पन्न होता हुआ चला जाए। पर आप एक ध्यान रखना कि आप मानव को अलग नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा कीजिए, ये नहीं करेंगे कि ये तो खुदा को मानता है तो इसका बहिष्कार कीजिए, और ये तो उनको ईसा मसीह को मानता है इसको अलग कीजिए। अलग नहीं कीजिए बल्कि जोड़िए, जोड़ने का काम कीजिए, सिलाई का काम कीजिए। जैसे कपड़ा फट जाता है सिलाई करते हो, उसकी सिलाई नहीं करें तो वो और जल्दी फटता हुआ चला जाएगा। हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हैं। आप ये मन में आपके में हो तो आप निकाल देना। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, सारी पार्टियां हमारी हैं। हम किसी एक मजहब के नहीं हैं, सारे मजहब हमारे हैं। हम ऊंच नीच का भेदभाव कतई ही नहीं रखते हैं, न हमारे मन में है न हमारे दिमाग में कहीं है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे। हमारे तो सभी हमारे बच्चे हैं, सभी हमारे परिजन हैं, सभी को हम अपना मानते हुए चले आए हैं। भगवान करे आप सब लोग फलें फूलें और अपना आगे का जीवन समुन्नत और सुखी बिताएं। अब विदाई का समय आ गया। बेटे ये मान के चलना, जिन बच्चों ने दीक्षा ली है और जो ले चुके हैं वो ये मान कर चलें गुरु की शक्ति, गुरु जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बरसती रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। प्यार की धार तो खेलती प्राण पर, बूंद टिकती नहीं शुष्क पाषाण पर। प्यार की धार तो खेलती प्राण पर, बूंद टिकती नहीं शुष्क पाषाण पर। प्यार की पीर से जो पिघलने लगे, क्यों नहीं वह हृदय आज इंसान पर। प्यार की पीर से जो पिघलने लगे, क्यों नहीं वह हृदय आज इंसान पर। क्यों नहीं हृदय वह आज इंसान पर। कोई उर्वर धरा तो न प्यासी रहे, इसलिए यह द्रवित धार रुकती नहीं। कोई उर्वर धरा तो न प्यासी रहे, इसलिए यह द्रवित धार रुकती नहीं। चैन आता नहीं प्यार बांटे बिना, क्या करूं प्यार की धार रुकती नहीं। विशेष आहुतियों के अंतर्गत यह आहुतियां यजुर्वेद अध्याय 22:8 के अनुसार हैं। राष्ट्र की चेष्टाओं की पवित्रता एवं प्रखरता के लिए यह आहुतियां प्रदान की जाती हैं। आहुतियां देने का क्रम पहले की तरह रहेगा। प्रत्येक आहुति के साथ राष्ट्र में व्याप्त कुचेष्टाओं के शमन
तथा सत्चेष्टाओं को प्रखर प्रभावशाली बनाने का भाव रखें। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। मंत्र के बाद स्वाहा कहते हुए आहुति प्रदान करेंगे। वैदिक मंत्र, गांधार स्वर, विलंबित गति। ओम यते स्वाहा स्वाहा, ओम धावते स्वाहा स्वाहा, ओम उद्रावाय स्वाहा स्वाहा। इदं राष्ट्रस्य चेष्टानां पूतये प्रखरतायै च इदं न मम। मौन तांत्रिक आहुति। अश्वमेध यज्ञ के क्रम में उत्पन्न असामान्य ऊर्जा का ठीक ठाक नियोजन हो सके, उसी भाव से ये आहुतियाँ दी जा रही हैं। यहाँ संचालन मंच से मौन मंत्र का जप किया जाएगा। स्वाहा बोले जाने पर सभी साधक पुनः स्वाहा शब्द को दोहराते हुए आहुति डालेंगे। तंत्राधिपति महादेव शिव हैं। ये आहुतियां करते समय श्रद्धा एवं विश्वास, श्रद्धा एवं प्रज्ञा के संयुक्त विग्रह अर्धनारी नटेश्वर का ध्यान करते रहें। भावना करें हमारी श्रद्धा विश्वास भी उनके कल्याणकारी तंत्र का अंग बन रही है। बोले युगपति महाकाल की जय। विशेष आहुतियों के अंतर्गत यह आहुति यजुर्वेद के अध्याय 22 के अनुसार है। राष्ट्र की सभी स्थूल सूक्ष्म इकाइयों के संगठन, एकीकरण एवं पुष्टि के निमित्त यह आहुतियाँ दी जा रही हैं। इस मंत्र को वैदिक राष्ट्रगान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मंत्र कुछ लंबा है। अंत में स्वाहा शब्द को दोहराते हुए आहुति डालें। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्गोढानद्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा। इदं राष्ट्रस्य घटकानां संघटनाय पुष्ट्यै च इदं न मम।
पूर्णाहुति के क्रम में सामान्य आहुतियां हाथ में लें, भावना करें हमारे धर्म, अग्नि, सूर्य, द्युलोक आदि सभी यज्ञमय हों, हमारी पृथ्वी, दिति, अदिति सभी दिशाएं भी यज्ञीय ऊर्जा से युक्त हों, हमारा अश्वमेध भी यज्ञीय प्रयोजनों में नियोजित हो। वैदिक मंत्र, पंचम स्वर, मध्यम गति। ओम अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अंगुलयः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताग्वं स्वाहा। अब विशेष पूर्णाहुति के लिए सुपारी, नारियल का गोला आदि आहुति के साथ हाथ में लें, भावना करें पूर्ण ब्रह्म से प्रकट यह सृष्टि भी पूर्ण है, हमारे पूर्ण मनोयोग से किया गया यह यज्ञ भी पूर्णता को प्राप्त हो। हम यज्ञ को पूर्णता दें, यज्ञ हमें पूर्णता प्रदान करें, यज्ञ सार्थक हो जाए और यज्ञकर्ता धन्य हो जाएं। ऐसी भावना के साथ आहुति मंत्र समाप्ति के बाद एक साथ देंगे। वैदिक मंत्र, गांधार स्वर, विलंबित गति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वंशतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। किन शब्दों में देव आपके स्तुति जय जयकार करें। किन शब्दों में देव आपके स्तुति जय जयकार आगे बढ़ाते करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, आप हो रहे विदा प्रभु जी, पद वंदन स्वीकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी। यज्ञ समाप्ति के बाद कई दिन तक जनता यज्ञशाला की परिक्रमा एवं दर्शन करने आती रही। यह यज्ञ परिवर्तन प्रक्रिया का एक छोटा सा किंतु प्रभावपूर्ण अंग है। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के क्रम में जन जन तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़ने की प्रेरणा प्रवाहित की गई। यज्ञ में भाग लेने वालों में देव दक्षिणा के रूप में नशा, धूम्रपान, अपव्यय, वर्ग भेद जैसी कुरीतियां त्यागने तथा वृक्षारोपण, शिक्षा,
और विद्या विस्तार, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए अल्प बचत, समयदान जैसी सत्प्रवृत्तियां अपनाने के संकल्प करवाए गए। एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति तक यह प्रेरणा यज्ञ के प्रसाद के रूप में पहुंचाएंगे तो करोड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में सक्रियता पूर्वक जोड़ेंगे। यह श्रृंखला अभी देशव्यापी, विश्वव्यापी स्तर पर सतत चलती रहने वाली है। भावनाशील प्रतिभाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। विश्वास किया जाता है कि इस अभियान के परिणाम सुखद आश्चर्य उत्पन्न करने वाले होंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।